नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एस्ट्रो मिश्रा में। दर्शकों, नवंबर के महीने में आप देख रहे हैं कि बार बार विस्फोट की घटनाएं हो रही हैं। कहीं बम विस्फोट की घटना हो रही है, कहीं आतंकी वारदात हो रही है, कहीं जो है आग लग जा रही है। इस तरह की घटनाएं जो है वो बैक टू बैक हो रही हैं। कारण इसके पीछे ग्रहों का कॉम्बिनेशन। हमने कई वीडियो में इसकी चर्चा की है कि 11 तारीख से लेकर और 7 दिसंबर तक का समय बहुत ही सेंसिटिव दिखाई दे रहा है। 11 तारीख को गुरु वक्री हो चुके हैं। शनि पहले से मीन राशि में वक्री चल रहे हैं और बुध भी इस समय वक्री है। और अभी 16 तारीख को सूर्य का राशि परिवर्तन होने जा रहा है, यानी आज से सूर्य का भी राशि परिवर्तन होने जा रहा है। सूर्य एक्चुअली वृश्चिक राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, जहां मंगल और बुध पहले से विद्यमान हैं। तो सूर्य, मंगल और बुध का एक त्रिग्रही कॉम्बिनेशन बन जाएगा। तो सूर्य, मंगल और बुध का त्रिग्रही जो कॉम्बिनेशन बन रहा है, ये तो बहुत ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चलेगा, लेकिन सूर्य और मंगल का जो कॉम्बिनेशन है ये 7 दिसंबर तक चलेगा, जो परेशानी की सूचना है। क्योंकि सूर्य और मंगल दोनों फायरी प्लैनेट हैं, और ये जब भी दोनों फायरी प्लैनेट वृश्चिक राशि में आते हैं तो इससे फायर एलिमेंट की मात्रा जो है वो बढ़ जाती है। इस समय आप देखिएगा कि लोगों का एग्रेशन लेवल काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगा। इस समय लोग बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड होंगे। तो इस समय विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है कि कहीं अगर वाद विवाद की स्थितियां बनती हैं तो आप वहां से दूर हो जाएं। वो ज़्यादा अच्छा है आपके लिए, क्योंकि इस समय ग्रह ऐसी सूचना दे रहे हैं कि देखते ही देखते कुछ भी हो सकता है, और इसके प्रभाव पहले से ही आने शुरू हो गए हैं। आपने देखा कि अभी दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ, उसके बाद फिर श्रीनगर में भी एक ब्लास्ट हुआ। श्रीनगर में क्या हुआ, वहाँ कोई आतंकी घटना तो नहीं थी, वहाँ इंस्पेक्शन के दौरान जो है वो ब्लास्ट हुआ वहाँ पर जो पुलिस स्टेशन में, और उसमें कुछ पुलिसकर्मी घायल हो गए और कुछ की मौत भी हो गई। बाद में वो पता चला कि कोई आतंकी घटना वो नहीं थी, लेकिन विस्फोट तो हुआ ही। तो इस तरह विस्फोट की स्थितियां बार बार बन रही हैं। हमने अभी वीडियो दिया था कि 3 दिन जो है वो बहुत सेंसिटिव दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इसमें चंद्रमा और केतु का की जो युति बन रही थी, उसकी वजह से ये जो घटना हुई है उसके पीछे कॉम्बिनेशन यही है। आप लोग कहते हैं कि कुछ नहीं होता है, सब आप लोग ऐसे ही डराते हैं। हम वीडियोस आपको डराने के लिए नहीं बनाते हैं, आपको सावधान करने के लिए बनाते हैं। तो ये देखा आपने कि वहाँ पर 2 घटनाएं जो है विस्फोट की अभी 11 तारीख से लेके 10 तारीख से लेके 14 तारीख के बीच में हो चुकी है, और ये त्रिग्रही कॉम्बिनेशन 16 तारीख से शुरू होने जा रहा है, यानी आज से। तो अब यहाँ से जो है चीज़ें और ज़्यादा गड़बड़ होनी शुरू होंगी, क्योंकि तीनों जलीय राशियाँ इस समय एक्टिवेट हैं, और तीनों जलीय राशियों में वक्री ग्रह विद्यमान हैं। यानी कर्क राशि में गुरु पहले से विद्यमान है। दूसरी हमारी जो जलीय राशि है वो वृश्चिक राशि है। वृश्चिक राशि में मंगल विद्यमान है और बुध विद्यमान है और सूर्य विद्यमान है, यानी 3 ग्रह वृश्चिक राशि में विद्यमान हो गए। और उसके बाद मीन राशि में वक्री शनि विद्यमान है, यानी तीनों जलीय राशियों में ग्रह इस समय विद्यमान है, यानी तीनों जलीय राशियां इस समय एक्टिवेटेड हैं। तो ये किस बात की सूचना देते हैं? तीनों जलीय राशियों का एक्टिवेटेड होना, साथ ही साथ वृश्चिक राशि में त्रिग्रही कॉम्बिनेशंस का बनना, ये एक बड़ी प्राकृतिक आपदा की सूचना दे रहा है। एक बड़ी प्राकृतिक आपदा और आतंकी घटना की सूचना ये दे रहा है, जैसा कि आप पहले से ही देख रहे हैं, और अब इसमें वृद्धि होगी।
और इसमें कुछ डेट्स निकल के आ रही हैं। आज 16 तारीख को तो ये कॉम्बिनेशन बना, जिससे जो है ये डेट यहाँ से सेंसिटिव टाइम की शुरुआत हो गई। और दूसरा जो सेंसिटिव टाइम है वो है 20 तारीख का, 20 नवंबर का, क्योंकि 20 नवंबर को जो है मार्गशीर्ष महीने की अमावस्या तिथि आ रही है। और ये अमावस्या तिथि जो है कोई सामान्य अमावस्या तिथि नहीं है, क्योंकि इसके ठीक पहले जो है वह सूर्य का राशि परिवर्तन हो रहा है। और सूर्य जिस राशि में जा रहे हैं वहाँ दो ग्रह पहले से विद्यमान हैं। तो ये जो कॉम्बिनेशन बन रहा है ये बहुत यूनिक है। और जो अमावस्या के ठीक पहले सूर्य का जो राशि परिवर्तन हो रहा है, इससे जो है अमावस्या की जो कुंडली बन रही है वो बहुत सेंसिटिव दिखाई दे रही है। और इसके जो इम्पैक्ट होंगे वो आप लगभग आने वाले 3 महीनों तक देखेंगे। ऐसा नहीं है कि केवल अमावस्या के दिन ही इसकी सेंसिटिविटी है, ये आने वाले 3 महीनों तक आप इसका इम्पैक्ट देखेंगे। तो 20 तारीख भी बहुत सेंसिटिव दिखाई दे रही है, 16 तारीख हो गया और 20 तारीख हो गया। और तीसरी एक ज्योतिषीय घटना होने जा रही है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो है राहु का नक्षत्र परिवर्तन। राहु जो है वो अब अपने ही नक्षत्र शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं, जो कि बड़ा सेक्रेटिव नक्षत्र है। राहु का ये नक्षत्र है शतभिषा नक्षत्र, और बड़ा सेक्रेटिव और बड़ा इम्पोर्टेंट नक्षत्र है। हम इस पर अलग से वीडियो बनाएंगे, उसमें बात करेंगे कि राहु के शतभिषा नक्षत्र में जाने के स्पेशली प्रभाव क्या होंगे। क्योंकि राहु जो है जब शतभिषा नक्षत्र में जाते हैं तो आपने देखा होगा, आप चेक कर लीजिए कि जब जब परमाणु संकट आता है तब तब राहु जो है वो, या राहु ही नहीं शतभिषा नक्षत्र जो है वो एक्टिवेटेड होता है। तो शतभिषा नक्षत्र जो है जब एक्टिवेट होगा तो इससे प्राकृतिक आपदाओं का एक सिलसिला शुरू होगा। और इस समय कोई एटॉमिक संकट भी आ सकता है, ऐसी सूचना मिल रही है। हम इस पर अलग से वीडियो आपको बनाएंगे तो पता चलेगा कि इसके क्या इसके अच्छे और बुरे पहलू हैं। तो ये जो तीसरा जो एक कॉम्बिनेशन जो ज्योतिष का बन रहा है वो है 23 तारीख को राहु का शतभिषा नक्षत्र में जाना, जहाँ से प्राकृतिक आपदाओं का एक दौर शुरू होगा। और इस समय आपको बता दें कि जो भूकंप आएगा वो काफ़ी ज़्यादा रिक्टर स्केल का होगा। इसमें जान माल के नुकसान होने की सूचना ज़्यादा मिलेगी, क्योंकि इस समय सारे नेगेटिव कॉम्बिनेशन एक साथ बन गए हैं। हम आपको डराने के लिए वीडियो नहीं बना रहे हैं, आपको सावधान करने के लिए वीडियो बना रहे हैं। और आप देखिएगा कि इस तरह के कॉम्बिनेशन जो बन रहे हैं इसके प्रभाव जल्दी ही आपको दिखाई देंगे। तो 23 तारीख को जो ये नक्षत्र परिवर्तन हो रहा है ये छोटे मोटे समय के लिए हो भी नहीं रहा है, ये 8 महीने तक राहु जो है वो शतभिषा नक्षत्र में रहेंगे। और जो भूकंप की जो स्थितियां बन रही हैं, ये भारत की अगर हम बात करें तो भारत में जो भूकंप के लिहाज से सेंसिटिव जोन्स हैं उनकी हम बात कर लेते हैं कि कहाँ कहाँ ये भूकंप आ सकते हैं। इसमें दिल्ली, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, फिर साउथ में चलें तो तमिलनाडु, कर्नाटक, केरला, इधर महाराष्ट्र, गुजरात, फिर हमारा पड़ोसी देश जो नेपाल है, ये सब मतलब हिमालयन रीजन, ये सारे एरियाज जो है वो भूकंप के लिहाज से बहुत सेंसिटिव बने हुए हैं। और वैज्ञानिकों की भी ये चेतावनी बार बार आ रही है कि हमारी जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, जो धरती के अंदर टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, उसमें लगातार हलचल बनी हुई है। और भारत के बाहर की बात करें तो जो भूकंप के लिहाज से सेंसिटिव क्षेत्र हैं, इंडोनेशिया हो गया, फिलीपींस हो गया, जापान हो गया, चाइना हो गया, अमेरिका हो गया,
यूरोप के कुछ कंट्रीज़ जो हैं, तो इन सब देशों में जो है ये भूकंप की स्थितियां बन रही हैं और यहाँ कोई बड़ा भूकंप 7 दिसंबर के पहले ज़रूर आएगा। इस समय ग्रह ऐसे कॉम्बिनेशंस बना रहे हैं, तो चीज़ें बहुत सेंसिटिव हैं, इस समय बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है और इस पर आपको बहुत गहराई से सोचने की ज़रूरत है। चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है, अलर्ट होने की ज़रूरत है, क्योंकि ये समय ये सूचना दे रहा है कि आप बहुत अलर्ट रहें। कहीं कोई भी घटना होती है तो तुरंत उससे निपटने के लिए तैयार रहें। उम्मीद करते हैं दर्शकों हमारा वीडियो आपको बहुत इन्फॉर्मेटिव ज़रूर लगा होगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।